हम अपने वेबसाइट में कोई भी कैसे प्लगइन यूज नहीं किए हैं। बिना कैसे प्लगइन का यहाँ पर हमें ए ग्रेड मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों ये जो कंपनी है वर्फएक्स, ये टॉप 10 होस्टिंग कंपनी के अंडर में भी आता है। तो नमस्कार दोस्तों, अरूप टेक ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अरूप और हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल में वर्डप्रेस ब्लॉगिंग से रिलेटेड हर तरह की कंटेंट अपलोड किया जाता है। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर वर्डप्रेस ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो भी कंटेंट हमारे चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का ये वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम वर्फएक्स वेब होस्टिंग के बारे में रिव्यू करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको एक वेब होस्टिंग जरूर परचेस करनी होगी, तभी आप अपना ब्लॉगिंग जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे। अगर हम YouTube चैनल की बात करें तो YouTube चैनल अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर वीडियोस अपलोड करने के लिए हमें कहीं भी होस्टिंग वगैरह परचेस करने की जरूरत नहीं है। YouTube हमें पूरी तरह से अपना स्पेस देता है जहां पर हम अपनी वीडियोस को अपलोड कर पाएंगे। लेकिन अगर हम ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग में हमें अपनी वेबसाइट को कहीं ना कहीं पे होस्ट करना होगा, जिसके लिए हमें एक होस्टिंग परचेज करनी होगी। अब जब हम होस्टिंग परचेज करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि वो होस्टिंग जिसे हम परचेज कर रहे हैं वो कितना रिलायबल है। तो आज के इस वीडियो में हम वर्फएक्स वेब होस्टिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे आपसे। ये वेब होस्टिंग आपके लिए कितना रिलायबल है उसके बारे में भी बात करेंगे। इस वेब होस्टिंग में हमें सर्वर की क्या स्पीड वगैरह मिलती है, इनके बारे में भी बात करेंगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि इस वेब होस्टिंग में मेरा पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा मिलती रहे। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू अगर वर्फएक्स में होस्टिंग परचेज करते हैं तो मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन मिलेगा, और इस कमीशन के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। ये कमीशन मुझे वर्फएक्स की तरफ से मिलेगा। तो अगर आप दोस्तों परचेज करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाओगे वर्फएक्स के वेबसाइट में। देखो, जब भी हम होस्टिंग परचेज करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी से हम होस्टिंग परचेज करें, तो उस कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। तो अगर हम वर्फएक्स की यहां पर बात करें तो वर्फएक्स का अबाउट सेक्शन में हम जाएंगे तो इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी। तो इस कंपनी का शुरुआत 2018 में हुआ था, यानी 2018 में ये कंपनी फाउंडेड हुआ था। इसके अलावा ये कंपनी पूरी तरह से 100% प्योरली ये प्राइवेट कंपनी है। 2018 में इसकी शुरुआत हुआ था, अभी 2024 हो गया, यानी ऑलमोस्ट 6 साल इस कंपनी का हो गया। एंड इस 6 साल में लगभग 2,50,000 वेबसाइट्स यहां पर होस्टेड है। और इनकी कस्टमर की अगर बात करें तो लगभग 181 यानी 181 कंट्रीज में ग्लोबली इनके कस्टमर्स हैं। इसके अलावा अगर हम नीचे आएंगे तो देखो आपको यहाँ पर और भी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर कोई भी हिडन या सीक्रेट एक्स्ट्रा चार्जेस ये चार्ज नहीं करते हैं। अगर इनके सर्वर लोकेशन की बात करें तो ग्लोबली लगभग 12 लोकेशन पे इनके सर्वर्स हैं, यानी जिस भी कंट्री को आप टारगेट करके अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो आपको इजीली यहाँ पर सर्वर उसके आसपास में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको 24/7 लाइव चैट की सपोर्ट मिल जाती है। फोन का भी सपोर्ट मिलता है, बट हर कंट्री के लिए फोन का सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर 2 ही कंट्री है जिसके लिए फोन का सपोर्ट है, बट आप यहाँ पर लाइव चैट के थ्रू आप इनके कस्टमर केयर से बात कर सकते हो। जो भी आपका प्रॉब्लम इश्यूज होंगे वो आप लाइव चैट के थ्रू यहाँ पर रिजॉल्व करा सकते हो। इसके अलावा अगर आपका लाइव चैट काम नहीं कर रहा है तो आप इनको मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इनके ऑफिसेस की अगर बात करें तो ग्लोबली 5 कंट्रीज में इनके ऑफिसेस हैं। यूके में है, लंदन में, इंडोनेशिया में है, बाली में, उसी तरह से यहाँ पर इजराइल में आपको इनका ऑफिस मिल जाएगा, बुल्गारिया में मिल जाएगा एंड यहाँ पर नाइजीरिया में मिल जाएगा। तो ये है कुछ बेसिक डिटेल इस कंपनी के बारे में। अब दोस्तों अगर इसके होस्टिंग प्लान्स की अगर हम बात करें तो जैसे आप यहां पर वेब होस्टिंग में जाओगे तो 3 तरह के होस्टिंग प्लान आपको इस कंपनी में देखने को मिलता है। सबसे पहला है शेयर होस्टिंग, उसके बाद है क्लाउड होस्टिंग एंड यहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग। अगर हम शेयर होस्टिंग में आए तो शेयर होस्टिंग में हमें 3 तरह के प्लान्स यहां पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला है ब्रॉन्ज, उसके बाद है सिल्वर एंड यहां पर गोल्ड। 3 तरह के प्लान्स हमें यहां पर मिलता है। अगर हम ब्रॉन्ज प्लान की बात करें तो यहां पर $3 पर मंथ के हिसाब से आप यहां पर इसे परचेज कर सकते हो। सिल्वर प्लान जो है यहां पर रिकमेंडेड प्लान है, जो मोस्ट सेलिंग प्लान आप बोल सकते हो, जो ज्यादातर लोग इस प्लान को परचेज करते हैं। यहां पर आपको $5 लगती है पर मंथ के हिसाब से। अगर हम गोल्ड प्लान की बात करें तो $9 यहां पर मंथ के हिसाब से पे करना होगा। अब देखो, अगर इसके डिफरेंसेस की अगर बात करें तो यहां पर ब्रॉन्ज में हम एक वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे, वहीं सिल्वर की अगर बात करें तो 100 वेबसाइट्स को, और यहां पर गोल्ड की अगर बात करें तो यहां पर अनलिमिटेड वेबसाइट्स को आप यहां पर होस्ट कर पाओगे। मतलब वेबसाइट्स को होस्ट करने के लिए आपको यहां पर कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितने भी वेबसाइट्स बनाओगे आप विद इन लिमिट, यानी आपको यहां पर जो डिस्क स्पेस मिला हुआ है इस स्पेस के अंदर जितने भी आप वेबसाइट चाहो यहां पर होस्ट कर सकते हो। अब यहां पर बैंडविड्थ जो है अनलिमिटेड तीनों प्लान में हमें मिलता है।
यहां पर अगर डिस्क स्पेस की बात करें तो ब्रॉन्ज में हमें 3 जीबी की मिलती है और सिल्वर में हमें 5 जीबी की और यहां पर हमें मिलती है गोल्ड में 100 जीबी की। इसके अलावा तीनों प्लान में ही हमें यहाँ पर डोमेन जो है वो फ्री में मिल जाता है, यानी डोमेन खरीदने के लिए हमें एक्स्ट्रा कोई भी पैसा यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है। 1 साल के लिए यहाँ पर डोमेन हमें फ्री में मिल जाता है। SSL भी सारी वेबसाइट्स के लिए यहाँ पर फ्री अवेलेबल है। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस होस्टिंग की अगर हम बात करें, देखो इस प्राइस पॉइंट पे डेली बैकअप आपको कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड नहीं करती है। सो यहां पर इस प्राइस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस होस्टिंग को कंसीडर करने के लिए। यहां पर हमें डेली बैकअप मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप किसी वेबसाइट को अगर माइग्रेट करना चाहते हो तो माइग्रेशन के लिए भी आपको यहां पर फ्री में ऑप्शन मिल जाता है, आप इजीली यहां पर माइग्रेट कर सकते हो। यहां पर आपको 45 डेज की मनी बैक गारंटी भी मिलती है, यानी अगर आपने होस्टिंग परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद आपको यह होस्टिंग ठीक नहीं लगा तो विद इन 45 डेज आप यहां पर अपना पैसा वापस भी ले सकते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द होस्टिंग कंपनी आपको 30 डेज मनी बैक गारंटी देती है, बट यहां पर आपको 45 डेज मनी बैक गारंटी मिल जाती है, यानी 45 डेज के अंदर अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप यहां से पैसा वापस ले सकते हो। अब देखो जैसे ही आप अपने होस्टिंग प्लान को सिलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद इस प्लान को परचेज करने के लिए आपको नीचे एक बटन मिलेगी स्टार्ट नाउ, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप इंडिया से हो तो आप यहां पर जाओ एंड यहां से इंडियन करेंसी को आप यहां से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी और कंट्री से है तो आपको यहां पर उस कंट्री का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप अपना कंट्री का यहां पर करेंसी सिलेक्ट कर लेना, तो आपके करेंसी के हिसाब से यहां पर आपको पैसा दिखने लगेगा। अभी यहां पर 90% तक का आपको यहां पर डिस्काउंट मिलने वाला है। इस कंपनी का बिलिंग टर्म्स की अगर बात करें तो 3 तरह के बिलिंग टर्म्स हमें यहां पर देखने को मिलता है, मंथली है, एनुअली है एंड ट्रायनुअली है। यानी आप यहां पर मंथली पैसा पे कर सकते हो, एनुअली भी दे सकते हो। 1 साल का आपने होस्टिंग परचेज कर लिया, 1 साल तक आपको पैसा पे नहीं करना है, 1 साल के बाद फिर आपको इसको रिन्यू करना है। अगर आप चाहो तो यहां पर 3 साल के लिए भी ले सकते हो। 3 साल तक एक बार में आपने होस्टिंग परचेज कर लिया, 3 साल तक आपको पैसा नहीं देना है एंड 3 साल के बाद फिर आप इसको रिन्यू कर सकते हो। तो यहां पर आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है एनुअली या फिर ट्रायनुअली, क्योंकि यहां पर आपको पैसे जो है वो कम लगते हैं। लेकिन अगर आप मंथली में जाओगे तो मंथली में आपको पैसे ज्यादा पे करनी होगी। अभी देखो यहां पर 90% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है एंड 90% डिस्काउंट लेने के बाद आपको मंथली यहां पर 81.93, लेकिन ये 81.93 आपका फर्स्ट मंथ के लिए है। नेक्स्ट मंथ से आपको 819 रुपया 27 पैसा आपको पे करनी होगी। वहीं अगर एनुअली की बात करें तो यहां पर 90% की छूट मिलाकर आपको 1 साल के लिए 4,965 रुपया ही देना है। अगर हम 3 साल की बात करें तो 13,406 रुपया देना है। तो हम यहां पर अभी एनुअली ही सिलेक्ट करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको नीचे आना है, नीचे आपको सर्वर लोकेशन सिलेक्ट करनी है। अब जिस भी कंट्री को आप टारगेट करके अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हो, आप वहां का सर्वर को सिलेक्ट करोगे। मेरे केस में ये इंडिया है तो मैंने यहां पर इंडिया को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो इस होस्टिंग में आपको फ्री में 1 साल के लिए डोमेन मिलता है। सो अपना डोमेन आप यहां पे सर्च करोगे जिस भी डोमेन को आप चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक डोमेन सर्च कर लेता हूं, इंडियन सुपर हीरो। मैं यहां पर कोई भी एक सर्च कर लेता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए, बट आप वही डोमेन सर्च करना जिस डोमेन को आप चाहते हो। तो देखो यहां पर इंडियन सुपर हीरो यहां पर अवेलेबल नहीं है, मैं इसे कर देता हूं हीरोज कर देता हूं एंड उसके बाद देखो अगर ये डोमेन अवेलेबल होगा तो आपको यहां पर मिल जाएगा। यहां पर .com डोमेन अवेलेबल है। अगर आप .in चाहते हो तो यहां पर .in आप यहां पर लगा सकते हो, तो आपको .in भी अगर अवेलेबल होगा तो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो देखो यहां पर .in भी अवेलेबल है, तो .in अगर आप चाहते हो तो .in ले सकते हो, .com अगर चाहते हो तो .com ले सकते हो। तो जैसे आपने अपना डोमेन यहां पर सर्च कर लिया, उसके बाद राइट साइड में आपको रजिस्टर डोमेन का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका डोमेन यहां पर ऐड हो जाएगा एंड डोमेन को आप रजिस्टर करोगे आगे। डोमेन को रजिस्टर करने के लिए आपका नाम, ईमेल आईडी वगैरह, एड्रेस वगैरह की जरूरत पड़ेगी, उसे आप आगे फिल कर लोगे। नीचे आपको एक बटन मिलेगी ऐड टू बास्केट, इस पे आप क्लिक करोगे। देखो मैं यहाँ पर सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कतें ना आए। यहाँ पर मैं आपको होस्टिंग परचेस करने से लेके पूरी तरह से वेबसाइट को सेटअप करने तक का सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो जैसे ही आप इस पेज पे आ जाओगे, अब आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी एंड यहाँ पर पासवर्ड देना है एंड उसके बाद क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। तो फटाफट से मैं ये सारा डिटेल यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। सो डिटेल हमने यहाँ पर फिल कर लिया। फिल करने के बाद देखो यहाँ पर आपको एक सवाल पूछ रहा है ये लोग कि आपको वर्कफेक्स के बारे में कहाँ से पता चला, तो आप इस बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हो। अगर आप नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। नीचे आपको क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, अब देखो आपको यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप इंडिया से हो, इंडिया में आपको डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का ही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इस ऑप्शन को आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, अपना कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर फिल करोगे।
एंड उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेस ऑर्डर एंड पे पे क्लिक करना है। इस बटन पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही एक बार आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद फिर आपके ईमेल आईडी पे होस्टिंग से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है, सारा डिटेल्स मेल के थ्रू आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। सो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने होस्टिंग परचेज किया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर पे नहीं करूंगा। अब मैं डायरेक्टली अपने होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करूंगा। सो अपने होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन करने के लिए हम यहां से इसे लॉग आउट कर देते हैं एंड हम यहाँ पर जाएंगे वर्कपेक्स के वेबसाइट में। इस वेबसाइट में आने के बाद यहां हमें मिलेगी लॉगिन का ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे एंड यहां पर हमें अपनी यूजर आईडी देनी है, पासवर्ड देनी है एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूं। तो देखो जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपने जो भी होस्टिंग प्लान परचेज किया है वो आपको यहां पर दिखेगा। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉगिन टू कंट्रोल पैनल है, इस लॉगिन टू कंट्रोल पैनल में आपको क्लिक करना है। तो देखो जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे तो आप कंट्रोल पैनल में यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे, यानी अपने सी पैनल में लॉगिन हो जाओगे। अभी वर्कपेक्स का जो सी पैनल का इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर सेक्शन वाइज सारी चीजें डिवाइड किया हुआ है। जैसे ईमेल वाले सेक्शन में ईमेल से रिलेटेड जो भी आपका ऑप्शन है वो सारा आपको ईमेल वाले सेक्शन में मिलेगा। नीचे अगर आप आओगे तो फाइल वाला सेक्शन मिलेगा, जहां पर आपका सारा फाइल वाला ऑप्शंस मिलेगा, जैसे फाइल मैनेजर वगैरह। जैसे अगर आपने लोकल होस्ट पे अगर कोई वेबसाइट बनाया है, उसे अगर डायरेक्टली आप लोकल होस्ट से अगर लाइव सर्वर में होस्ट करना चाहते हो तो फाइल मैनेजर में आपको आना है। फाइल मैनेजर में आप अपने फाइल्स वगैरह को अपलोड करोगे। सेम उसी तरह से डिस्क कितना यूज हुआ है कितना नहीं, वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बैकअप वगैरह का ऑप्शन आपको फाइल में ही मिल जाता है। नीचे अगर आओगे तो यहाँ पर आपको डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा। यहां से आप PHP माई एडमिन को एक्सेस कर सकते हो, नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो डेटाबेस से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है वो सारा सेटिंग्स आपको डेटाबेसेस वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। ओके, नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको डोमेन वाला सेक्शन मिलेगा, जहां से आप अपने डोमेन के रिलेटेड जो भी सेटिंग्स वगैरह है वो आप कर सकते हो। नीचे अगर आओगे तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स मिलेगा कुछ आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, जिसे आप एनालिसिस कर सकते हो। सिक्योरिटी वाला सेक्शन में आपको SSL वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा नीचे अगर आओगे तो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर का ऑप्शन मिलेगा। अब सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में आपको बहुत तरह के सॉफ्टवेयर यहाँ पे मिल जाता है, जैसे वर्डप्रेस वगैरह, आप यहीं से इसे इंस्टॉल कर पाओगे। इसके अलावा नीचे आए तो यहाँ पर हमें एडवांस का सेक्शन मिल जाता है। इसके नीचे हमें प्रेफरेंस का मिल जाता है, यहाँ से हम अपने होस्टिंग अकाउंट का पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो अब देखो जैसे आप अपने होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे, उसके बाद फिर अब आपको अपने होस्टिंग अकाउंट में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। सो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, सॉफ्टकुलस एप्स इंस्टॉलर। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारा CMSS का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वर्डप्रेस है, जुमला है, और भी यहाँ पर आपको बहुत सारा मिल जाएगा। आप जिसे भी चाहो यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वर्डप्रेस की। सो यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए इस वर्डप्रेस के नीचे हमें इंस्टॉल बटन मिलेगा, इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां से हम कुछ सेटिंग्स करेंगे एंड उसके बाद विद इन सेकेंड वर्डप्रेस हमारे साइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। अभी क्या करना है, हमें नीचे आना है, यहां पर हमें इस ड्रॉप डाउन से https www को सिलेक्ट करना है। यहां से हम अपने डोमेन को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद इस ड्रॉप डाउन से हम सबसे लेटेस्ट वर्जन वर्डप्रेस के जिसे भी इंस्टॉल, यहाँ पे हमें बहुत सारा ऑप्शन वर्जन मिल जाएगा। आप जिस भी वर्जन को इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है उसे ही आप यहाँ पर इंस्टॉल करोगे। इन डायरेक्टरी का आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको इन डायरेक्टरी बिल्कुल खाली रखना है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें मिलेगी साइट सेटिंग। अब साइट सेटिंग में आप अपना साइट का टाइटल यानी साइट के नेम को आप यहां से दे सकते हो। साइट का जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो आप यहां पर दे सकते हो। अभी हम फिलहाल एज इट इज इसे छोड़ देते हैं। जब हम अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे तो वहां से हम अपने साइट के नेम को एंड डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में हमें एडमिन अकाउंट, यानी जब हम अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए जो हमें यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत होती है वो यूजर आईडी और पासवर्ड हम यहां से क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर एडमिन यूजर में बाय डिफॉल्ट एडमिन है, हम इसे बाय डिफॉल्ट एडमिन ही रहने देते हैं। आप चाहो तो इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। उसके अलावा नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर एडमिन पासवर्ड, अब यहाँ पर यूजर आईडी के साथ आपको यहाँ पर एक पासवर्ड भी देनी होती है। सो आप यहाँ पर कुछ भी पासवर्ड दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये एक पासवर्ड जनरेट करके आपको दिया है, हम इस पासवर्ड को यहाँ से चेंज कर देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना एडमिन ईमेल आईडी देनी है। नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगी लैंग्वेज, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, इसे इंग्लिश से रहने देना है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलती है एडवांस ऑप्शन। इसे जैसे ही हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से हम अपना डेटाबेस का नेम देंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो डेटाबेस का नेम है वो है आपका डोमेन WP, जो भी आपका डोमेन रहेगा, एंड उसके साथ यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक नेम ले लेता है। आप चाहो तो इस नेम को चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो।
सो हम इसे डिफॉल्ट वैल्यू के साथ ही छोड़ देते हैं एंड नीचे हम आएंगे एंड यहाँ पर हमें बटन मिलेगी इंस्टॉल का। सो इस बटन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही विद इन सेकेंड यहाँ पर वर्डप्रेस हमारे होस्टिंग अकाउंट में इंस्टॉल हो जाएगा। थोड़ा देर हमें बस यहाँ पर वेट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 मिनट से भी कम टाइम लगा एंड वर्डप्रेस हमारा साइट पे इंस्टॉल हो चुका है। अभी देखो यहाँ पर जैसे इंस्टॉल हो जाएगा 2 यूआरएल आपको यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहला जो यूआरएल है ये है आपका डोमेन यानी आपका वेबसाइट का यूआरएल। इसके नीचे जो आपको यहाँ पर यूआरएल दिखेगा ये यूआरएल आपका एडमिन पैनल का है। सो एक एक करके हम इन दोनों यूआरएल को ओपन कर लेते हैं अलग अलग टैब में एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट वाला यूआरएल है ये हमारी वेबसाइट की यूआरएल है। हमारा वेबसाइट कुछ इस तरह का अभी यहाँ पर दिख रहा है। वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट थीम होता है वर्डप्रेस का 2024 उसी 2024 में हमारा यहाँ पर वेबसाइट आपको दिख रहा है। इसके अलावा इसके एडमिन पैनल की अगर बात करें तो ये रहा इसके एडमिन पैनल। यहाँ पर एडमिन पैनल के लिए आपको अपना डोमेन देना है एंड wp-admin लिखना है। अभी देखो हमारा एडमिन पैनल में लॉगिन करने के लिए हमें यूजर आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ी, बट नेक्स्ट टाइम जब आप एडमिन पैनल में लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड देना है एंड यूजर आईडी पासवर्ड आपको वही देना है अभी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के टाइम पे जो यूजर आईडी पासवर्ड आपने दिया था एडमिन अकाउंट का उसी यूजर आईडी पासवर्ड को देके आप अपने एडमिन पैनल में लॉगिन करोगे। अब जब आप अपने एडमिन पैनल में लॉगिन हो चुके हैं अब आप यहां से अपनी वेबसाइट को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। अब देखो जब हम कोई नया ब्लॉग सेटअप करते हैं तो सेटअप करने के टाइम सबसे जो इंपॉर्टेंट कुछ सेटिंग्स होती है जिन्हें सबसे पहले हमें कर लेना है। तो उन सारे सेटिंग्स को करने के लिए हमें जाना होगा सेटिंग्स ऑप्शन में। सेटिंग में हमें सबसे पहले जाना है जनरल में एंड यहां से हम जिस भी कंट्री के हैं उस कंट्री का टाइम जोन को सेट कर लेना है। तो हम यहाँ पर इंडिया से हैं तो इंडिया का टाइम जोन को यहां से हम सेट कर सकते हैं। इंडिया का टाइम जोन होता है +30 या फिर यहां से हम सिटी वाइज भी इसे सेट कर सकते हैं। तो यहां पर हो गया +30 या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोलकाता भी यहाँ पर आप टाइम जोन को सिटी वाइज भी सेट कर सकते हो। तो टाइम जोन को हमने यहाँ पर सेट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलेगा डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है उस हिसाब से आप डेट फॉर्मेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना एंड उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करके इसे सेव कर लेना। नेक्स्ट आपको सेटिंग में ही जाना है एंड यहाँ से परमालिंक्स में जाना है। परमालिंक्स में आने के बाद यहां से आपको पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना है एंड नीचे आके इसे सेव कर देना है। ये जो 2 सेटिंग आपने कर दिया ये 2 सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इन दोनों सेटिंग्स को सबसे पहले आपको कर लेना है जब भी आप नया ब्लॉग सेटअप करो। नेक्स्ट अब आपको यहां पर थीम सिलेक्ट करनी है। सो थीम के लिए आपको जाना है अपीयरेंस में एंड उसके बाद आपको यहां से थीम पे क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करने के बाद आप जाओगे ऐड न्यू थीम पे एंड यहाँ पर जिस भी थीम को आप इंस्टॉल करना चाहते हो उस थीम को यहाँ से सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको थीम मिल जाएगा। इसे जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। थीम जैसे इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद फिर इस थीम को हमें एक्टिवेट भी करना होता है। तो एक्टिवेट करने के लिए सिंपली हम एक्टिवेट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारा थीम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगी। अभी देखो थीम जैसे यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। अब अगर हम अपनी वेबसाइट में जाएं इसे यहाँ से रिफ्रेश करें तो हमारा वेबसाइट का लेआउट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो वेबसाइट का लेआउट बेसिकली जो भी थीम हम यूज कर रहे हैं उस थीम के अकॉर्डिंग होता है। इस होस्टिंग को लगभग मैं 2 महीने से यूज कर रहा हूं एंड 2 महीने में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इसकी सर्वर की जो अप टाइम है वो 99.9% है। यानी 2 महीने में मैंने जब यूज किया एक भी टाइम ऐसा नहीं हुआ कि मेरा वेबसाइट सर्वर की वजह से डाउन हुआ है। एक बार भी मेरा वेबसाइट यहाँ पर डाउन नहीं हुआ है। स्पीड भी मुझे बहुत अच्छा मिला है। मैं आपको यहाँ पर कुछ एनालिटिक्स दिखाना चाहता हूं। अगर मैं यहाँ पर जीटी मैट्रिक्स में जाऊं इस वेबसाइट को ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जीटी मैट्रिक्स में इसे टेस्ट कर लिया है। इसकी रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिला हुआ है A ग्रेड। हम अपने वेबसाइट में कोई भी कैसे प्लगइन यूज नहीं किए हैं। बिना कैसे प्लगइन का यहाँ पर हमें A ग्रेड मिला हुआ है। अगर हम कैसे प्लगइन कोई यूज करेंगे लाइट कैसे वगैरह तो यहाँ पर जो है स्पीड परफॉर्मेंस और ज्यादा यहाँ पर इंप्रूव आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो कंपनी है वर्फेक्स ये टॉप 10 होस्टिंग कंपनी के अंडर में भी आता है। यानी टॉप 10 होस्टिंग कंपनी में वर्फेक्स भी वन ऑफ द कंपनी है। सो अगर आप एक बिगिनर है तो आप यहां से होस्टिंग परचेज कर सकते हैं एंड अपनी ब्लॉगिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को दोस्तों अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब बाय एंड टेक केयर।